नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 9.7 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। आपको याद होगा जब हमने 9.3 एक्सरसाइज की थी, मैक्सिमम जो कंसेप्ट थे उस एक्सरसाइज के वो इसी पर बेस्ड था। ठीक है, नाउ वी विल प्रूव थ्योरम 9.7। इस पे भी भैया 2 स्टार लगा लो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। से दिस इज द सर्कल, लेट दिस एंगल बी APB and let the center of the circle is O। अब सेंटर पर इसी आर पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है? AOB। सेंटर पर इसी आर्क पर, ये आर्क क्या है आपकी? AB। देखो अब एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन? That angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो हम कह देंगे a circle with center O, a circle with center O। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O है। What we have to prove? What we have to prove? एंगल AOB, इस आर्क के थ्रू सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है? एंगल AOB, एंगल AOB। सेम आर्क पर ऑन द रिमेनिंग पार्ट, ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सर्कल कौन सा एंगल बन रहा है? देखो APB। तो हमें ये प्रूफ करना है। पहले बताओ एग्री करते हो? ठीक है, अब इसके लिए हम एक करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ लाइन सेगमेंट से PO, इसको ले लो POL, या ड्रॉ लाइन PL, ड्रॉ लाइन PL, ड्रॉ लाइन PL विच इंटरसेक्ट, विच पासिस थ्रू सेंटर O। कैसे लिखोगे? कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने? एक लाइन ड्रॉ की है PL विच पासिस थ्रू सेंटर O। हमने एक लाइन ड्रॉ की PL जो कहां से पास हो रही है? सेंटर O से। अब हम आते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ में आप ये देखो कि से दिस इज द एंगल 1, इसको मैं ले रहा हूं एंगल 1, इसको ले लेते हैं एंगल 2, और इसको ले लेते हैं ये वाला एंगल हाफ पार्ट, इसको मैं ले रहा हूं एंगल 3, एंगल 3। पहला मुझे बताओ, अगर मैं इन ट्रायंगल POL, इन ट्रायंगल POL, क्या आप एग्री करते हो OP जो है OA के इक्वल होगा? सेंटर से जो लाइन है ये भी रेडियस है, सेंटर से जो लाइन है ये भी रेडियस है। तो आप क्या कहोगे? यस, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो इक्वल होगा। अब अगर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर आप कह रहे हो, देखो ट्रायंगल है POL, अगर मैं कह रहा हूं OP OA के इक्वल है, OP किसके इक्वल है? OA के। ये बात समझ में आ रही है? OP किसके इक्वल है? OA के। तो क्या आप एग्री करते हो कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होना चाहिए? वाई? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। पहले थी मैं समझ में आ गई। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, अच्छा, नाउ कैन आई से दैट एंगल 3 इन ट्रायंगल POL, ये एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल के बाहर है। एक्सटीरियर एंगल 3 इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2। रीजन क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और इसको हम ले लेते हैं, इसको भी ऐसे छोड़ दो। ये हो गया क्लियर? ठीक है, एक मिनट बैठो। अब 1 किसके इक्वल है? 2 के। 1 किसके इक्वल है? आपका कंसर्न है इस एंगल, देखो हमारा रिलेशन इसका और इसके बीच में बताना है।
तो हमें 2 से कोई मतलब नहीं है, तो मैं 2 की जगह भी क्या ले सकता हूँ 1। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, विच इम्प्लाइज ये जो एंगल 3 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1। वाई, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। तो क्या आप एग्री करते हो, फाइनली आपने प्रूव कर दिया कि एंगल 3 किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 से इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सेम चीज अगर मैं यहां करता हूं, इस एंगल को मैं ले लेता हूं 4, इसको मैं ले लेता हूं 5, इसको मैं ले लेता हूं 6, तो ये वाली साइड भी तो सेम यही वाली साइड की तरह ही है, यहाँ पे भी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। फिर आप कहोगे ये एंगल इक्वल होंगे, फिर आप कहोगे एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से ये इसके इक्वल, तो सेम प्रोसेस है। तो मैं कह सकता हूं सिमिलरली, क्या, सिमिलरली इन ट्राइंगल OPB, इन ट्राइंगल OPB क्या कहोगे आप, एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 से इक्वेशन नंबर 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 5। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब दोनों को जरा ऐड करो, एडिंग 2 and 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, राइट हैंड साइड में क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 आएगा या नहीं आएगा, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये पूरा एंगल क्या है, AOB, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये एंगल क्या है, APB। तो यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। इज इट क्लियर? पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।